मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं आप लोग के लिए डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट लाता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 देख चुके थे। आपने जो पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो जा करके हमारे चैनल पर देख लें। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होती है। यह प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साइंस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाती है। आगामी आने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनती है। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दोलन करते समय लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है। कह रहा है कि दोलन करते समय लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है। मध्य स्थिति में है ना। पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। मध्य स्थिति में होगा था किनारों की स्थिति में, मध्य बाहें किनारों की स्थिति के बीच होगा सदैव होगा था नियत रहती है। क्या हो जाएगा पहला का आंसर आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब दीजिएगा। पहला का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, किनारे की स्थितियों पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पृथ्वी अपने होगा था अन्य ग्रह सूर्य के चारों चक्कर होगा था लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। कोपरनिकस, अरस्तु, एडविन, हबल, गैलीलियो, किसने किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, कोपरनिकस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता जाएगा तो कह रहा है कि यदि जल को 10 डिग्री होगा था सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो कह रहा है जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होता फिर बढ़ेगा। जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम हो जाएगा। जल का आयतन लगातार घटेगा और जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यूनतम हो जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाएगा और फिर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा 3 का आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 3 का आंसर हो जाएगा ए, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता फिर बढ़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है विद्युत परिपथ में, है ना। क्या कह रहा है तो विद्युत परिपथ में क्वेश्चन नंबर 4 आमीटर समानांतर क्रम में तथा वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या है तो आमीटर समानांतर क्रम में और वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है तो आमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं आमीटर और वोल्टमीटर दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चौथा हम लोग देख लेते हैं आमीटर और वोल्टमीटर दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या हो जाएगा 4 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 4 का आंसर आप लोग दीजिएगा। 4 का आंसर हो जाएगा बी, आमीटर होगा था श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साइंस का यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाती है। जो आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बीओ की बहाली होने वाली है, साइंस TRE 4 की जो बहाली होने वाली है उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक अर्धचालक वह पदार्थ जो धारा प्रवाह एक दिशा में होने देता है किंतु विपरीत दिशा में नहीं, विद्युत रोधी से अधिक चालकता होगा था रखता है परंतु होगा था पूर्ण चालक से कम रखता है। केवल एक प्रकार के वाहक को उसके द्वारा गुजरने देता है, होगा तो विद्युत रोधी से कम चालकता रखता है। क्या हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है होगा था परंतु पूर्ण चालक से कम हो जाता है, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, एक्स किरणों की, वाई किरणों की, परावैंगनिक किरणों की, अवरक्त किरणों की। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा गामा किरणों की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि किसी तार को त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो उसकी प्रतिरोध क्या होगा, आधा रह जाएगा, दुगना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 का आंसर आप लोग दीजिएगा। 7 का आंसर हो जाएगा 1/16 गुना हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 होगा था किसी चालक के सिरों के बीच होगा था विभवांतर, उसमें होगा था बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यानी हम किसने दिया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसे बहने की धारा को समानुपाती होती है। वह
नियम किसने दिया था? तो कूलाम का नियम, फ्राइडे का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी, ओम का नियम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? कह रहा है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, होगा था इलेक्ट्रॉनिक की खोज के लिए, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक लकड़ी होगा था, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर के बैठ जाती है, तो उस झूले का आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? होगा था कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कह रहा है कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का, जिंक का, सोडियम का, कैल्शियम का? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम में सजाइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा को सही अवरोही क्रम में सजाइए। पीटवा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु लोहा। मृदु होगा था इस्पात, मृदु इस्पात, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा। कच्चा लोहा, मृदु इस्पात, ढलवा लोहा। मृदु इस्पात, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, पीटवा लोहा होगा था, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा होगा था प्रत्यास्थ बनाने के लिए उन निम्नलिखित में से किसका क्या मिलाया जाता है? कह रहा है कि प्राकृतिक में रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए, प्रत्यास्थ मतलब हो जाएगा खिंचाव, होगा था बनाने के लिए मुलायम जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? आगे देखिए ऑप्शन बतला देते हैं। सल्फर का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का। क्या हो जाएगा? क्या मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, सल्फर मिलाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। कह रहा है हाइड्रोजन में सबसे अधिक होगा था अभिक्रियाशील है, होगा था फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिएगा। 14 का आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरीन का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? कह रहा है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय होगा तो विद्युत अनुचुंबकीय है? होगा था निकेल, कोबाल्ट, जस्ता, तांबा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, जस्ता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? होगा था पायरेक्स, होगा था फिलामेंट, होगा था क्रूक्स और क्रिस्टल। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा क्रूक्स। किस कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मा के लिए? क्रूक्स कांच का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, होगा था मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? 17 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 18 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला होगा था लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? कह रहा है कि रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला होगा था लिटमस होगा था किससे प्राप्त किया जाता है? होगा था हरी शैवाल, कवक, होगा था नील हरित शैवाल, होगा था शंख से किससे प्राप्त किया जाता है? 18 का आंसर हो जाएगा डी, होगा था शंख से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अकीरिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अकीरिय गैस है। एक परमाणु होगा था एक परमाणुक, होगा था द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक, शून्य परमाणुक। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, एक परमाणुक। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? होगा था बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बीसीजी का टीका होगा था निम्न में से किसमें लगाया जाता है? यक्षमा में, काली खांसी में, निमोनिया में, टिटनेस में। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा यक्षमा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग। कह रहा है मियादी बुखार में, क्या कह रहा है? मियादी बुखार जिसको बोलते हैं टाइफाइड, इनमें शरीर में मुख्य रूप से प्रभावी होने वाला अंग कौन सा? फेफड़ा, तिल्ली, यकृत, आंत। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर
21 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी, आंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी हो गया था। क्वेश्चन का 22 का जवाब दीजिएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ, किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? विटामिन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। कह रहा है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, कार्बन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम है होगा तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, फेफड़ा, बायां निलय होगा तो बायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा क्या हो जाएगा? तो 24 का आंसर आप लोग बताइएगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, और ऑप्शन 24 का जो होगा था दायां अलिंद, बायां अलिंद होगा था अलिंद, बायां निलय, फेफड़ा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है? दायां अलिंद होगा था दायां निलय, फेफड़ा और बायां अलिंद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? दायां अलिंद, दायां निलिंद, निलय और फेफड़ा, बायां अलिंद यही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। कह रहा है एंटीबॉडी का निर्माण होता है होगा था लिम्फोसाइट्स में, अस्थि मज्जा में, रुधिर प्लेटलेट्स में, श्वेत गणिकाओं में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 26 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? दृष्टि पटेल रेटिना पर जो चित्र बनता है, कह रहा है कि दृष्टि पटेल जिसको रेटिना बोलते हैं, चित्र बनता है, वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है। कह रहा है कि वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। वह वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी, वह वस्तु से छोटा या उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? कह रहा है निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? आगे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा होगा था प्रकाश में तापीय ऊर्जा होगा था ताप में जैविक रासायनिक ऊर्जा, उष्मा में गतित ऊर्जा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। 27 का आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से संतुलित कीजिए होगा था। क्या कह रहा है? सूची 1 इधर दिया हुआ है और सूची 2 इधर, आप लोग को मिलान करना है। सूची 1 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि होगा था कैटल फिश, सिल्वर फिश, ब्लैक फिश, नील फिश, इसको मिलाना है। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर हम लोग बतला देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 28 का। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 28 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 28 का आंसर हो जाएगा सी, 4 4 1 2 3। आगे देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? कह रहा है हल्दी क्या कह रहा है? तो हल्दी पौधे का खाने का योग्य भाग कौन सा है? होगा था जड़, प्रकंद, फल होगा था कंद क्या हो जाएगा? 29 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 29 का आंसर बताइए आप लोग। 29 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? प्रकंद क्या हो जाएगा? प्रकंद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कोशिका सिद्धांत दिया, यानी कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, यही पूछ रहा आंसर। कह रहा है कि होगा था मेलविकन, केलिविकन होगा था स्वाइल डेन होगा था स्वान होगा था रॉबर्ट हुक होगा था रॉबर्ट ब्राउन, किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा होगा था सल्वा डेन सलवार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कृष्ण छिद्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या कह रहा है? कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? सीवी रमन होगा था HG भाभा के द्वारा। 31 का आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। दो और ऑप्शन कहाँ है? दो ऑप्शन यहाँ है दिया हुआ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हो गया था कौन? MS हो गया था S चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना। कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से बतला देता हूँ। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? होगा था S चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 होगा था 21 होगा था वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है तो कह रहा है 21 है ना,
हो गया था वर्ष में 2 काल हो गया था दिन और रात बराबर होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 21 मार्च 23 सितंबर को, 22 फरवरी हो गया था 23 अगस्त को, कह रहा 15 अक्टूबर, 23 अप्रैल को हो गया था, 22 जुलाई, 23 दिसंबर को। क्या हो जाएगा? 32 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 32 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? 21 मार्च हो गया था और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? ओजोन परत अवस्थित है, यही क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में हो गया था, क्षोभ सीमा में हो गया था, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में, कौन हो जाएगा? 33 का आंसर आप लोग बताइएगा। 33 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 33 का आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। आगे क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं। हो गया था बादलों के फटने का तात्पर्य है, कह रहा है कि बादलों के फटने का तात्पर्य लंबे समय तक वर्षा हो गया था, तड़ित झंझन के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असमान दिशा हो गया था, अवकाश में हो गया था, आकाश में घने बादल, बिजली चमकने की स्थिति क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी, तड़ित झंझन के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? सरल लोला का आवर्त दुगना हो जाती है तो सरल लोला की आवर्त दुगना हो जाएगा यदि, तो यही ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसकी लंबाई दुगनी कर दिया जाए होगा था, आगे लोला का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए होगा था, इसकी लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए होगा था, इसकी लंबाई द्रव्यमान और दुगना कर दिया जाए। 35 का आंसर बताइएगा आप लोग। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? कह रहा ऊष्मा होगा था किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? कह रहा ऊष्मा किस प्रक्रिया के सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन, संवहन, विसरण, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 36 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 36 का आंसर हो जाएगा सी, विसरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से होगा था, यानी निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा है? तो बताइएगा। लोहा होगा था, विस्मत, निकेल, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग जवाब दीजिए। 37 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब हो जाएगा बी, होगा था, विस्मत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर की स्मृति को प्राय किलोबाइट और मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट में क्या होता है? 8 बाइनरी अंक, 8 दशमलव पद्धति वाले अंक, 2 बाइनरी वाले अंक, 2 दशमलव वाले अंक। क्या हो जाएगा? 38 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 38 का हो जाएगा ए, 8 बाइनरी होगा था अंक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कह रहा है निम्न में से कौन सी विद्युत अचुंबकीय है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? निकेल, कोबाल्ट, जस्ता, तांबा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी, जस्ता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साइंस से जो प्रश्न आती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। यह न्यूमेरिकल है, आप लोग को मैं आंसर डायरेक्ट ही बता देता हूं। क्या होगा? यदि एक नाभिक में 13 न्यूट्रॉन तथा उसकी द्रव्यमान 24 है तो परमाणु संख्या बताइए, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर ही बता देते हैं। होगा था 37, 24, 11, 12। क्या हो जाएगा? 41 का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। 41 का आंसर हो जाएगा सी, 11। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं? मैकेलाइट निम्न का अयस्क है, कह रहा है कि मैकेलाइट निम्न में से अयस्क है, यानी कह रहा है कि मैकेलाइट किसका अयस्क है, यही पूछ रहा है। आंसर बताइएगा। होगा तो CU का, AG का, MG का, AU का। आगे देखिए इसका जवाब बताइएगा। 42 का आंसर हो जाएगा CU, मतलब कॉपर का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, विटामिन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 44 है कि वृद्धि हार्मोन है ना, यानी ग्रोथ हार्मोन स्रावित होती है। कह रहे हैं वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। आगे थायराइड से होगा था, जंग नांगों से होगा था, एंड्रीनल से, पिट्यूटरी से। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? ईस्ट और मशरूम है, कह रहा है कि ईस्ट और मशरूम क्या है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। शैवाल होगा था, नग्नबीज, फफूंद होगा था, गांठदार जड़े। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सी, फफूंद। आगे क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है? 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सी दांतें नहीं होती है?
3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सी दांतें नहीं होती है? यही प्रश्न पूछ रहा है। कृंतक, रक्षक, अग्रचवर्णक हो गया था और चवर्णक। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा? 46 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? चवर्णक, जिसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगानी चाहिए? कह रहा है बीसीजी का टीका नवजात शिशु में कितने दिन के भीतर लगानी चाहिए? 6 माह, 7 माह हो गया था, 6 माह 7 दिन, जन्म के तुरंत बाद 48 दिन। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का होगा जन्म के तुरंत बाद, यानी सी आंसर होगा 47 का आंसर। 48 का आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? होगा था थियोलॉजी से अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि होगा था थियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का, होगा था शरीर के रचनात्मक संगठन का, होगा था जीव जंतुओं का नामकरण वर्गीकरण का, आहार व शोषण का। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। सुमिलित कीजिए, यानी क्या कह रहा है? तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पायरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, क्रोनोमीटर। क्या हो जाएगा? इसको मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ही बतला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? जो आज हम लोग सेट यानी सेट हम लोग 9 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, यानी 49 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए में क्या हो जाएगा? 2 4 होगा था, 2 का ए, 4 का बी, 1 का सी और 3 का डी। चलिए सेट 9 का लास्ट प्रश्न था। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप लोगों को मैं डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट लाता हूं। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो देख ले, ताकि आने वाले जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा हो रहे हैं सभी से प्रश्न यहां से बनते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। यानी जो भी बहाली आने वाली है, जैसे बीओ की बहाली होगा तो TRE 4 जो बीपीएससी के जो बहाली आ रही है खतरमा का, वो भी यहाँ से प्रश्न बनती है। चलिए आज का प्रश्न यहाँ तक ही हम लोग समाप्त करते हैं। सेट 9 हो चुका है, कल हम लोग सेट 10 देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज के लिए